हेलो फ्रेंड्स, सुबह की सबसे पहली गर्म चाय पीते हुए कभी आपने जाना है कि ये हमारे किस राज्य से आता है और वो कौन सा राज्य है जो 1826 तक म्यांमार का पार्ट हुआ करता। जी हाँ, हम आसाम की बात कर रहे हैं जो ईस्टर्न हिमालय से घिरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है और इसके बारे में हम अपनी जानकारी आज बढ़ाएंगे और हम देखते हैं हमारे अगले पॉइंट में क्या आता है। देखिए, यहाँ बहुत बेसिक बात है, पहले आपको जानना है आसाम जिसका कैपिटल है दिसपुर, और ये याद रखेंगे दिसपुर है, ये गुवाहाटी नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं इस चीज में। तो इसका कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। ये बीजेपी के हैं और ये रहा उनका पिक। जब भी आप स्टेट्स पढ़े, उसके एडजॉइनिंग स्टेट्स या कोई कंट्री पास में लगा हुआ हो उसकी जानकारी जरूर रखें। तो यहाँ हम देखते हैं आसाम के बारे में कि आसाम के आसपास में और कौन सा स्टेट से, किस स्टेट की बाउंड्री इससे लगी हुई है। यहाँ देखिए, ये आसाम है, यह आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, राइट, अरुणाचल प्रदेश। फिर यहाँ पे मेघालय हो गया। याद रखना है तो आप इसे आम बोल सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय। और यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। सॉरी, ये मिजोरम है, मिजोरम, और ये रहा त्रिपुरा, राइट। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये रहा त्रिपुरा। तो आसाम सटा हुआ है किन किन राज्यों से? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। और हाँ, यहाँ पर देखिए, ये वेस्ट बंगाल भी आसाम से लगा हुआ है, राइट। और 2 कंट्री जरूर याद रखिएगा, कौन से 2 कंट्री इससे लगे हुए हैं आसाम से? तो ये रहा आपका भूटान, एक भूटान इससे बाउंड्री बनाता है, और दूसरा यहाँ पे म्यांमार है, बर्मा, राइट। तो मुझे उम्मीद है इसके सारे जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई, स्टेट्स और कंट्रीज। ओके, तो ये हो गए 7 स्टेट्स इससे लगे हुए हैं और 2 कंट्री भूटान और बांग्लादेश। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जिक्र मैं बार बार करूंगा। लाइफलाइन ऑफ आसाम, ये क्या है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए और लगभग मिड आसाम से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, जहाँ इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और वहां पर गंगा से आकर वो मिलता है, गंगा जो कि बांग्लादेश में जब जाता है तो उसे मेघना कहते हैं, और ये दोनों मिल करके वहां पे बहुत बड़ा एक डेल्टा बनाते हैं बांग्लादेश में, राइट। सो इट वाज पार्ट ऑफ म्यांमार टिल 1826, याद रखना है। एक यहाँ पे ट्राइबल्स हैं बोडो, वो लगभग 14% है, लेकिन बहुत समय से वो बोडोलैंड की डिमांड कर रहे हैं। वो चाहते हैं उनका अपना एक राज्य हो, अपना एक यूनिक प्लेस, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे अपने अगले स्लाइड में वहां पर क्या दिखा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं और यहाँ हम जानेंगे यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट बर्ड क्या है, स्टेट फ्लावर क्या है, स्टेट ट्री क्या है। मेरा एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा स्टूडेंट है, उसका नाम है चैतन्य, और ये सेक्शन को हमने स्टेट में इंक्लूड उसके कहने से किया। उनका कहना था कि ये भी अगर इंक्लूड करते तो स्टेट्स के बारे में हम बेहतर जानकारी हमें प्राप्त होती। तो यहाँ स्टेट एनिमल यहाँ पर याद रखिएगा, इंडियन राइनोसेरस। कहाँ पर है भाई साहब? ये यहाँ पर देखिए, इंडियन राइनोसेरस। ओके, स्टेट बर्ड व्हाइट विंग डक, एक तरह की बतख है, यहाँ पे सफेद दाग लगा रहता है, यूनिक है, यहीं पे मिलती है ये। स्टेट बर्ड है ये व्हाइट विंग्ड डक। स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्चिड, ये एक दुम की तरह लगता है, ओके, भेड़िए या सियार के दुम की तरह लगता है शायद, इसीलिए इसका नाम पड़ा फॉक्सटेल ऑर्चिड। और हाँ, स्टेट ट्री होलांग यहाँ का स्टेट ट्री है। पूरा ट्री दिखाने से कुछ पता नहीं चल रहा था, वो किसी और ट्री की तरह होता लग रहा था, तो मैंने उसके लीव्स को खास करके लिया। ये देखिए, लीव्स की यूनिक डिजाइन है ये, होलांग ट्री, राइट। नाउ यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ
wild water buffalo. Largest population of wild water buffalo in the world. Now look at this. ये है ये। और यहाँ पे बहुत सी स्पीसी है बर्ड की। The state is the highest diversity of birds in India with around 820 species. अब और चीज जानते हैं, चाय। हमारे देश में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन यहीं पे होता है, 55%, और वर्ल्ड का लगभग 16% टी का प्रोडक्शन आसाम से होता है। ये जो चाय का प्रोडक्शन एक खास तरह के फार्मिंग होती है इसकी। इसके जड़ में पानी तो चाहिए, इसके रूट पे हमेशा पानी चाहिए, बट रुका हुआ पानी नहीं, जैसा कि चावल के लिए जरूरी होता है। तो चाय में पानी तो चाहिए उसके रूट पे, लेकिन वो नीचे की तरफ उछलते जाना चाहिए, फ्रेश वाटर रहना चाहिए। इसलिए ऐसे चीजों की फार्मिंग जो होती है वो एक स्लोप पे होगी, तो हिली एरियाज में नॉर्मली होगी। इस तरह की फार्मिंग को हम स्टेप फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं। और ये बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, टेरेस फार्मिंग किस चीज से रिलेटेड है, या स्टेप फार्मिंग में कौन सा क्रॉप उगाया जाता है। नाउ नेक्स्ट आपको याद रखना है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर यानी मुगा सिल्क। ये देश में सबसे ज्यादा मुगा सिल्क का उत्पादन यहीं पे होता है। और भाई साहब एक बार ट्राई मत कीजिएगा इसको, भूत झलोकिया, ये एक ऐसा मिर्चा है तो मत पूछिए, इसकी एक तो खाना लगभग नामुमकिन है एक आम आदमी से। और ये देखिए चाय, ये देखकर ही लगता है कि एक सिप हो जाए। लेकिन चलिए अगला स्टेप पे हम देखते हैं और इम्पोर्टेंट चीज क्या है आसाम का। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजूली, और ये देखिए उसका पिक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, और इसका नाम क्या है, मजूली। किस रिवर पे है, कि ब्रह्मपुत्र पे है, राइट। 2 टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 टेम्पल यहाँ पर आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं मार्क करके आपको बता दूं। ये है कामाख्या मंदिर, ये कामाख्या मंदिर, और ये है नवग्रह टेम्पल। नवग्रह टेम्पल, कामाख्या मंदिर एक माना हुआ पीठ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आसाम में है, राइट। अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स, इंपॉर्टेंट वंस। पहला 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क जहाँ पे 1 हॉर्न्ड राइनोसेरस है, ये वाले, एक सिंग होता है राइनोसेरस में, नॉर्मली एक सिंग वाले या 2 सिंग वाले होते हैं, तो यहाँ पर एक सिंग वाले हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर और एलिफेंट को वहां पे संरक्षण दिया जाता है, राइट। टाइगर और एलिफेंट के लिए मानस नेशनल पार्क, ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों जरूर याद रखिएगा। तीसरा डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, जहां पे फेरल हॉर्स की एक प्रजाति है, ये देखिए यहाँ पर है फेरल हॉर्स, राइट। देन बोरदोई बाम बीलमुख, बोरदोई माख बाम बीलमुख बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे। दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और नामेरी नेशनल पार्क एंड फॉरेस्ट रिजर्व है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट एक फेस्टिवल है बिहू, जो आसाम का खास फेस्टिवल है, और इसकी खासियत एक और भी है कि ये साल में 3 बार इसे मनाया जाता है। एक बार तो नए साल में, दूसरा जब क्रॉप लगाई जाती है, और तीसरा जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है। ये 3 बार साल में फेस्टिवल बिहू वहां मनाया जाता है। बड़े खुशहाल लोग होते हैं वहां, और वैसे ही हैप्पीली इस फेस्टिवल को मनाते हैं। आप देख सकते हैं पिक्स में, ये पिक्स में देखिए पूरा डांस फॉर्म है इनका। ओके, वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल्स हमारे देश में, किसी राज्य में सबसे ज्यादा रेनफॉल एक यहाँ भी होता है। मिनरल ऑयल वेल, जी हाँ, ये देखिए हमारे देश में सबसे पहला मिनरल ऑयल तेल का कुआं ये मिला था दिग्बॉय में 1889 में, बहुत पहले। और अभी भी लगभग 25% हमारे देश का जो मिनरल ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो यहीं से आता है, राइट। अब आ गया एक बड़ा यूनिक चीज होता है यहाँ आसाम में। एक जगह है यहाँ जातिंगा, जो कि हेडक्वार्टर ऑफ
दीमा हासाओ इन आसाम। इट्स अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ दीमा हासाओ इन आसाम। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और यहाँ सुसाइड कर लेते हैं, वो वापस नहीं जाते कहीं। अब ये मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अगर मैं इसे पूरा पढ़ूं तो यहाँ लिखा हुआ है, वर्ल्ड फेमस फॉर स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग सितंबर टू नवंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के टाइम में आते हैं और वहीं पे वो मर जाते हैं, आगे वो नहीं जाते हैं। सो बर्ड सुसाइड देयर। नेक्स्ट यहाँ के एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भूपेन हजारिका, और इनके नाम पर ही ये सेतु है यानी ब्रिज है, जो हमारे देश का सबसे लंबा ब्रिज है और एशिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है ये, राइट। इनका एक दूसरा नाम भी है सुधा कांता। इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था 2019 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था 1992 में। इन्होंने रुदाली फिल्म का गाना दिया था और कई फिल्मों में और भी इन्होंने संगीत दिया है, गजगामनी, दरमियान, इन बिटवीन, और एक शायद आपने गाना सुना हो, दिल हूम हूम करे, ये इन्हीं का गाया हुआ है। बेहद जबरदस्त वो गाना गाया इन्होंने। आसाम से कुछ और इंपॉर्टेंट लोग आते हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज, और देखिए कौन कौन है ये। एक है सीमा बिस्वास, ये ग्रेट एक्ट्रेस है और इन्होंने एक फिल्म बैंडिट क्वीन में काम किया है, फूलन देवी का रोल इन्होंने निभाया था। सीमा बिस्वास इनका ओरिजिनल नाम है। अर्नब गोस्वामी, क्या कहने इनके, छाए रहते हैं आजकल तो। फेमस जर्नलिस्ट है, रिपब्लिक भारत के ये ओनर है। हेम बरुआ, ये एक पोएट है, ग्रेट पोएट फ्रॉम आसाम, हेम बरुआ, राइट। और सोमदेव बर्मन, ये ग्रेट टेनिस खिलाड़ी है। और अगले स्लाइड में हम देखते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा जानकारी लेते हैं ये देश के सबसे लंबे ब्रिज के बारे में, रिवर ब्रिज के बारे में। और यहाँ पर दो बातें और देखें। आसाम को प्रायः द लैंड ऑफ रेड रिवर भी कहते हैं, लैंड ऑफ रेड रिवर, और एक और इनका निकनेम है आसाम का, ब्लू हिल्स, द ईस्टर्न हिमालयन रेंज। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं इस ब्रिज के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया, धोला सादिया ब्रिज, इज बिल्ट ऑन लोहित रिवर। लोहित रिवर यानी कि ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का, which is an important tributary of mighty river Brahmaputra. The length of the bridge is around 9.15 km. The bridge connects Sadia Ghat in Assam side and Dhola Ghat in Arunachal Pradesh side. तो पूरे आसाम को पार करते हुए ये जाता है अरुणाचल प्रदेश तक, राइट। हमारा बेसिक पॉइंट्स तो पूरा हो गया। अब चलते हैं कुछ MCQs पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, और जल्दी हम सारा रिवाइज कर लेते हैं इस तरह से कि हमें कितना याद है वो देख लेते हैं, राइट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ, इन विच रिवर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और द लॉन्गेस्ट रिवर आइलैंड मजूली। यू हैव ऑप्शंस लोहित, ब्रह्मपुत्र, पद्मा और गंगा, एंड द राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र, वो नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ दीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विद आसाम। मैंने शुरू में ही बताया कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्टेट का मैं पढ़ाऊं उसके चारों तरफ की बाउंड्री पे कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं, या अगर कोई कंट्री लगा हुआ है तो उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा स्टेट आसाम से लगा हुआ नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा या सिक्किम, एंड द राइट आंसर इज त्रिपुरा। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। For how many times the festival Bihu celebrated in a year in Assam? एक साल में बिहू फेस्टिवल कितनी बार आसाम में मनाया जाता है? And the right answer is thrice, 3 बार। साल के शुरू में, फसल लगाते समय और फसल काटते समय, ये 3 बार होता है। Which state has Digboy, the biggest and the oldest mineral oil well in India? 1889 में मिला था। नागालैंड, गुजरात, चेन्नई, आसाम। आई थिंक अब तो आंसर ये सब ऑब्वियस होगा आपके लिए, इजी भी होगा, जस्ट एक रिवीजन हो जाएगा आपका इससे। एंड द राइट आंसर इज आसाम, दिग्बॉय इन आसाम। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आसाम? मैंने वो पहले भी पॉइंट आउट किया था, बहुत लोग गुवाहाटी से कंफ्यूज करते हैं यहाँ, बट द राइट आंसर इज दिसपुर। राइट आंसर इज दिसपुर। ओके,
बोडो ट्राइब हु आर डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट बोडोलैंड, ये किस राज्य में है? इनका डिमांड किस राज्य में है? तो ये है आंसर इसका आसाम। ओके, दे आर डिमांडिंग सेपरेट स्टेट बोडोलैंड इन आसाम। नाउ टिल 1826 आसाम वाज पार्ट ऑफ किस कंट्री का पार्ट था? चाइना, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया। ऑप्शन और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आंसर इसका क्लियर है। स्टूडेंट अगर आपको आंसर आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। अगर आपको पहले आ जाता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए। राइट, फिलहाल देख लेते हैं इसका आंसर है क्या। आंसर इज म्यांमार। नाउ व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? चाय किस राज्य से आता है? केरल, वेस्ट बंगाल, चेन्नई, आसाम। एंड द राइट आंसर इज आसाम। नाइन्थ क्वेश्चन, द टर्म टेरेस फार्मिंग इज रिलेटेड विद टेरेस फार्मिंग या फिर स्टेप फार्मिंग, ये रिलेटेड किसी से है? चाय से। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? सबसे ज्यादा चाय किस राज्य से आता है? एंड द राइट आंसर इज आसाम। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आसाम के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग जाने। हमने जाना ब्रह्मपुत्र पे कौन सा रिवर ब्रिज बना हुआ है, सबसे बड़ा रिवर ब्रिज बना हुआ है। राइनोसेरस कौन से नेशनल पार्क में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज्यादा उसको प्रिजर्व किया जाता है या उसको। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।